पहले डूंगरगढ़ की इस पावन धरा को मैं नमन करता हूं और धन्यवाद देता हूं भाई जयवीर गुदारा को कि उन्होंने इन तीनों जो काले कानून है इसके ऊपर सबसे पहले राजस्थान में हुंकार भरी थी। जयवीर गुदारा जी ने उस समय हुंकार भरी थी जब पंजाब इसकी लड़ाई अपने गांवों में अलग जगा चुका था, लड़ाई का इनकलाब कर चुका था। साथियों, मैं पत्रकार हूं और आज के समय में अपने आप को पत्रकार कहना बड़ी शर्मिंदगी सा महसूस होता है। जिस समय मैंने पत्रकारिता की शुरुआत की थी उस समय यह माहौल नहीं था। जनमत बनाने के नाम पर ये लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। भारत का जिस समय संविधान बन रहा था तो संविधान लेकर गांधी जी के पास कुछ लोग गए, लेकिन उसमें किसान का जिक्र नहीं था कहीं। गांधी जी ने कहा था कि इसमें भारत की आत्मा नहीं है, तब आर्टिकल 38 आया था संविधान में। लेकिन आज के समय में ये मोदी सरकार किस प्रकार से लोकतंत्र और देश के अन्नदाता का अपमान कर रही है, ये किसी से छुपा नहीं है। साथियों, बहुत बात हुई है कानून की, बहुत बात हुई है इस आंदोलन की। जब हुक्मरान तानाशाही पे आ जाते हैं तो देश में इनकलाब होता है। साथियों, चुनावी सभा में झूठ बोलते बोलते जब लोग लाल किले और संसद से झूठ बोलने लगे तो साथियों आपको इनकलाब करना पड़ेगा। साथियों, ये लड़ाई आपकी नहीं है। साथियों, ये लड़ाई आने वाली पुरखों की है। आपकी वंशजें आपसे पूछेगी कि जिस समय देश का हुक्मरान आकर तानाशाही कर रहा था तब तुम क्यों डूंगरगढ़ में बैठे थे। ये दिल्ली की सड़कों पर, दिल्ली के आसपास जो अन्नदाता बैठा है, कभी इसको खालिस्तानी बोल दिया जाता है, कभी पाकिस्तानी, कभी आतंकवादी, और अब एक नया नाम आ गया आंदोलनजीवी। साहब, जिसके घर में औरत नहीं होती वो मन की बात दूसरों से करता है, और मोदी जी तुम वही कर रहे हो। कैसे कैसे झूठ बोले हैं आपने, पूरी दुनिया जानती है। देश का प्रधानमंत्री ये बात बोलता है कि चेतक घोड़े की मां गुजराती थी। भाइयों, जचने वाली बात है क्या? देश का प्रधानमंत्री डीएनए टेस्ट करके आया था। अब ये किस प्रकार की बातें करते हैं। और सड़क और संसद के अंदर, अरे चुनावी सभा में जमूले फेंक लीजिए, संसद में मत बोलिए, वो बहुत पवित्र जगह है। वहां देश ने नेहरू को दिया है, वहां अटल बिहारी वाजपेयी हुआ है। पत्रकारिता के धर्म की बात करूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। तबीयत खराब थी लेकिन भाई साहब ने बुलाया था, आना जरूरी था। साथियों, पत्रकारिता का धर्म होता है सरकार से सवाल पूछे, लेकिन साथियों हो क्या रहा है? सवाल सरकार से पूछना चाहिए, पूछ किसान से रही है। ये लोग जो पत्रकारिता की आड़ में अपनी दुकानें चलाते हैं, उनको मैं आगाह करता हूं कि लोगों के खून में पानी नहीं है। साथियों, आने वाली नस्लों को ये लोग दंगाई बना देंगे। ये लोग तिरंगे का अपमान की बात करते हैं। ये लोग बात पूछते हैं कि आतंकवादी है। अरे भारत, आजाद भारत का पहला आतंकवादी नथुराम गोडसे था, उसके मंदिर बनाने की बात तुम लोग करते हो। और तिरंगे की बात, नागपुर मुख्यालय में 52 साल तक तुम लोगों ने तिरंगा नहीं फहराने दिया। 2 युवा जाकर तिरंगा फहराए और आपने उनके ऊपर 14 साल तक मुकदमा चलाया। तुम हमें राष्ट्रवाद की भाषा सिखाओगे? तुम लोग हमें बताओगे कि देशभक्ति क्या होती है? हमें सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। हमने जिस कौम से जन्म लिया है, मैं पत्रकार बाद में पहले किसान हूं
और किसानों की बात करूंगा। साथियों, इनके टीवी चैनल देखने बंद कर दो। किसी दिन आपका बच्चा पड़ोसी का खून कराएगा राष्ट्रवाद की आड़ में, तब तुम क्या करोगे? अपने बच्चों को, अपनी आने वाली जरूरतों को बचाने के लिए ये आंदोलन है। साथियों, अगर ये आंदोलन मिट गया, अगर इस आंदोलन को कुचल दिया गया, तो इस हिंदुस्तान में कोई आदमी दोबारा आंदोलन करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। मैं धन्यवाद करता हूं जयवीर भाई साहब का, मैं धन्यवाद करता हूं जयंत मुंड का। क्या स्वार्थ है इन लोगों को? कौन से डूंगरगढ़ में उनको वोट चाहिए, लेकिन वो वोट के लिए नहीं, आपकी आने वाली किसानी कौम के लिए लड़ रहे हैं। साथियों, मैं आभार करता हूं उस मां को जिसने जयवीर गोदारा जैसे लाल को पैदा किया है। बिना किसी स्वार्थ के ये आदमी धूप में बैठा है, आपको छांव अच्छी लग रही है। अरे देश के अन्नदाता हो, 52 डिग्री में इस रेत के अंदर चलते हो, आज आपको छांव अच्छी लग गई। बार बार इन्होंने निवेदन किया, आप आइए मेरे बीच में बैठिए। कोई बात नहीं सर, आपकी मानसिकता है। मैं मेरी बात को विराम दूंगा, उससे पहले 2 लाइनें जयवीर भाई साहब के लिए कि रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। ठक्कर ने बैठ जयवीर गोदारा, वो मंजिल भी मिलेगी और उसके मिलने का मजा भी आएगा। इनकलाब जिंदाबाद। मैं उनको इनवाइट करूंगा।